इस वीडियो में हम आप सभी को संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना सिखाएंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है जो कि संख्याएं हैं 28, 40, 20, 15 और 50। और यहाँ पर 2 है, 0 है, 1 है, 50 है, 20 और 3 है। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आरोही क्रम हम लिख देते हैं, यानी कि आरोही क्रम का जो मतलब होता है वह होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। इसी के अकॉर्डिंग हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की संख्याओं को सजाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम का मतलब है एक सीढ़ी के रूप में अंत वाली सीढ़ी पर चढ़ना, यानी कि सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या 28 है, क्या 40 है, क्या 20 है, क्या 15 है, क्या 50 है। इस प्रकार से जब देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ये जो 15 है ये सबसे छोटी है। तो 15 को सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना। इसके बाद कामा का निशान देना है। इसके पहले आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हैं कि आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर, इसके बाद लिखेंगे 15 कामा। इसके बाद इससे बड़ी कौन है, 20 है, तो 20 को इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद और क्या है, 20 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 28 है, तो 28 को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 40 है तो 40 को लिख देंगे। इसके बाद अंत में 50 को लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर गिन लेना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा सवाल सही है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं। गणित में हम आरोही क्रम कहते हैं और आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 0 है, तो 0 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इससे बड़ी 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, इसके बाद 20, इसके बाद अंत में 50। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई थी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा सवाल एकदम सही है और यह बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि एक सीढ़ी के क्रम में है। तो इस प्रकार से आप बढ़ते हुए क्रम में सजाकर आरोही क्रम को लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।